बाल्टी भर के जेड प्लांट के लिए मिट्टी बना रहे हैं। कौन सी मैंने मिट्टी ली है और कौन कौन सी चीज़ें इसमें हम ऐड करने वाले हैं और इन चीज़ों का क्या रोल होता है हमारे जेड प्लांट की ग्रोथ में, और जेड प्लांट की कटिंग आपको इस मिट्टी में कैसे लगानी है। अगर आपने इस तरीके से कटिंग लगा ली तो 100% आपकी ग्रो होएगी। देखना। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर सबसे फास्टली जिसने दिया है ये है सीमा जी। उसके बाद हैं मीनू शिवाज जी, शशि शर्मा जी, उसके बाद है नरेंद्र कौर जी और ये विद्या अवतार जी हैं। उसके बाद सुमन सिंह ने राइट आंसर दिया है, फिर निशा वर्मा ने और किरण की फुलवारी ने। तो चेन प्लांट लगाया हुआ था पहले मैंने जूतों वाले प्लांटर। देखिए फ्रेंड्स, जेड प्लांट के लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है और कैसे कटिंग लगानी है वो बताने वाली हूँ, क्योंकि एक रिक्वेस्ट आई थी कि आप मिट्टी तैयार करके दिखाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले करूँ मिट्टी की बात। मिट्टी आपके एरिया में जो मिलती है वो आप ले सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आपके एरिया में कौन सी मिट्टी मिलती है, चिकनी मिट्टी है, काली मिट्टी है या रेड मिट्टी है या बालू मिट्टी है। देखिए, मेरा जो एरिया है वहाँ पे बालू मिट्टी मिलती है। तो राजस्थान, हरियाणा के और पंजाब में बालू मिट्टी मिलती है, तो आप वो ले सकते हैं। और अगर स्टेट में चिकनी मिट्टी या काली मिट्टी मिलती है तो वो ले सकते हैं। लेकिन काली मिट्टी या चिकनी मिट्टी हो तो उसके अंदर आपको थोड़ी सी रेती मिलानी होगी, यानी जो समुद्र के किनारे से बह के आती है, नदियों के द्वारा जो कंस्ट्रक्शन के काम आती है, वो वाली रेती आपको इसके अंदर 20% मिलानी होगी। 100% मिट्टी लेंगे तो उसके अंदर 20%। देखिए, ये जो मिट्टी है बालू मिट्टी ली है, उसके बाद मैं इसमें नीम के पत्तों की खाद यूज कर रही हूँ। ये जो खाद है ये हमारे फंगिसाइड का काम करेगी। आपके पास निम्बोली, जो नीम के निम्बोली लगती हैं उसकी खाद है, यानी नीम खली है, तो आप वो ले सकते हैं, या फिर नीम के पत्तों की खाद डाल सकते हैं, या कोई भी पाउडर भी लाया हुआ है आपने कोई सांप का तो वो भी यूज कर सकते हैं। फंगिसाइड को डालना बेहद ही ज़रूरी है। अब देखिए, थोड़ी सी इसके अंदर मैं राख डाल रही हूँ। राख पोटाश का काम करता है फ्रेंड्स, मिट्टी को हेल्दी बनाता है और जो भी चींटी वगैरह, कीड़े वगैरह होते हैं मिट्टी में, वो उनको ख़त्म कर देता है। अब तीसरी चीज़ जो मैं मिला रही हूँ ये है गोबर की खाद। गोबर की खाद जो है वो NPK का काम करती है। देखिए, इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम होता है। ये जो गोबर की खाद है ये हमारे जेड प्लांट के लिए बेस्ट है। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, इस मौसम में अगर हम गोबर की खाद ज़्यादा डाल देते हैं या ऐसे छोटे छोटे टुकड़े डाल देते हैं, गोबर की खाद को अच्छे से मिक्स करके डालें अगर आपको डालना है तो, सूखी खाद ही डालें। अगर हम मोटी मोटी खाद डालेंगे तो उनमें कई बार कीड़े वगैरह, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं जो हमारे प्लांट्स के लिए सही नहीं रहते हैं। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट डालें। वैसे तो फ्रेंड्स, अगर आप बारिश के मौसम में अपने प्लांट्स को खाद दे रहे हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट वाली खाद ही दें, ये बेस्ट रहती है। ये वाली खाद दे दी आपने अगर अपने प्लांट्स को, तो आपको कोई आवश्यकता नहीं किसी दूसरी खाद की। देखिए, मिट्टी में मैंने गोबर की खाद मिलाई है, नीम के पत्तों की खाद मिलाई है फंगिसाइड के लिए, थोड़ी सी राख मिलाई है और उसके बाद मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद भी मिला ली है। तो ये चीज़ें आपको मिलानी है। आप फंगिसाइड पाउडर भी मिला सकते हैं। और एक बात और बताती हूँ फ्रेंड्स, बरसात के मौसम में अगर आपको आपके प्लांट्स में थोड़े बहुत वगैरह मिलीबग वगैरह हो जाते हैं तो उसके लिए आप मिट्टी तैयार करें तो आप उसके अंदर नीम ऑयल का छिड़काव कर सकते हैं, या थोड़ा सा नीम ऑयल लेके पानी के अंदर अपने पौधे में डाल सकते हैं या मिट्टी में भी मिला सकते हैं, तो वो भी अच्छा फंगिसाइड का काम करता है। और मिट्टी में को आपको देखिए इस तरह की मिट्टी तैयार करनी है, जब आप प्लांट लगाए तो आपकी सिर्फ ऐसी मिट्टी होनी चाहिए, यानी आप लड्डू बनाए तो आपका ऐसा लड्डू बने, बिल्कुल ही गीली मिट्टी नहीं रखनी है आपको जेड प्लांट की। फ्रेंड्स, मिट्टी तैयार करते समय आप कोकोपीट अभी मत मिलाएं। आप कोकोपीट मिलाते हैं तो उसमें पानी ज़्यादा स्टोर होता है, कोकोपीट सोख लेती है पानी को, और अगर मिट्टी गीली रहेगी तो हमारा प्लांट्स रूट रोट हो सकता है, उसकी जड़ें गल सकती हैं। अब ये जो बास्केट देख रहे हैं इसमें हम मिट्टी भरेंगे और इसमें कटिंग लगा के दिखाऊंगी। अब ये वाली जो मिट्टी है ये मेरी बाल्टी भर के बन गई है। मैंने आधा बाल्टी से ऊपर थोड़ी सी मिट्टी ली थी, उसके बाद जो चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं इसके अंदर मिलाई हैं वो आपने देखी है। तो हमारी ये बाल्टी भर के मिट्टी तैयार हो गई, और जितनी भी मेरे को कटिंग लगानी होगी मैं इसी मिट्टी के अंदर लगाऊंगी। तो आप ऐसे मिट्टी तैयार करें। देखिए, मैंने बालू मिट्टी ली थी। अगर आपके पास बालू मिट्टी नहीं है आपके एरिया में तो आप क्या करें, जो आपके एरिया में मिट्टी है वो ले सकते हैं, या गार्डन की सोइल ले सकते हैं। देखिए, उसमें थोड़ी सी आप रेती ज़रूर मिलाएं, जो छोटी छोटी बिल्कुल ही बारीक सी होती है, रेत की तरह होती है, या फिर छोटी
थोड़ी सी मोटी मोटी ऐसे रेती बोलते हैं, उसको भी आप मिला सकते हैं। देखिए वो थोड़ी सी मोटी होती है, और जो रेत होता है, रेती बोलते हैं उनको, वो बिल्कुल ही बारीक बारीक होती है। देखिए वो इसलिए मिलानी है ताकि हमारा जो ड्रेनेज सही रहे, पानी उस मिट्टी के अंदर से होके अच्छे से निकल जाए, मिट्टी ठोस ना बने, और हमारे प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो फैलने को अच्छे से जगह मिल जाए। अच्छा, अगर सॉफ्ट मिट्टी होएगी, वेल ड्रेन मिट्टी होएगी, तो हमारे रूट्स, प्लांट्स की रूट्स अच्छे से ग्रो करेंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा जेड प्लांट जो मैंने कटिंग से ही बनाया हुआ है। और देखिए शाम का टाइम है, मैं इससे कटिंग ले रही हूँ फ्रेंड्स। देखिए आप सीजर से भी कट कर सकते हैं, और ऐसे हाथ से भी। जेड प्लांट को अगर हम पिंच करते हैं तो हाथ से करते हैं फ्रेंड्स, इसमें कोई फंगस का अटैक नहीं होता है। देखिए मैं हाथ से इसको कट कर रही हूँ। बाकी अगर आपके पास सीजर है, सीजर से कट करें छोटी छोटी, इतनी बड़ी बड़ी कटिंग ले सकते हैं आप, बिल्कुल छोटी छोटी भी लगा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स मैं ले रही हूँ इतनी बड़ी कटिंग, तो मैं बास्केट में लगाऊंगी। और बास्केट में ये जो है कटिंग लगा के हम तैयार करते हैं, तो इसकी जो टहनियाँ हैं ये ऐसी लटकी लटकी हो जाती हैं, और इसको किसी भी शेप में हम डाल सकते हैं। देखिए अब कटिंग लगाने का भी एक तरीका होता है फ्रेंड्स। कई बार क्या होता है, हमें कटिंग लगानी नहीं आती है, तो हमारा जो प्लांट्स है वो अच्छे से ग्रो नहीं करता है। और मेरे पास हमेशा कमेंट आते हैं, लाइव में भी सब्सक्राइबर पूछते हैं कि आप जेड प्लांट की मिट्टी बनाएं, कैसे कटिंग लगाते हैं, कैसे आपका ग्रोथ कर रहा है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कटिंग लगाएं। मिट्टी जो मैंने बनाई है, ऐसी आप मिट्टी बनाएं। ये जो रेत होती है, बालू रेत, ये ज़्यादा सख्त नहीं होती है, सख्त नहीं बनती है, इससे पानी आराम से निकल जाता है। और देखिए ऐसे कटिंग लगाएं आप। नीचे की जो 4-5 पत्तियां हैं, टहनियां हैं, उनको हटा ले। आपको देखिए नीचे से आपको 1 या 1.5 इंच ऐसे कटिंग को ऐसे क्लियर करना है, पत्तों को हटाना है, उसके बाद ऐसे मिट्टी में गाड़ देना है। ये कटिंग लगाने का तरीका है। अगर आपने ये पत्ते नहीं हटाए हैं तो आपके पत्ते, ये अगर हम मिट्टी में ऐसे दबाएंगे, डालेंगे, तो ये पत्ते वैसे भी खराब हो जाएंगे। तो इनको हटाना ज़रूरी है। और इन कटिंग में जो रूट्स है वो 7 दिन के अंदर ही आ जाएंगी, क्योंकि बरसात के मौसम में अगर हम जेड प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो बहुत ही फास्टली ग्रो होती हैं, और इसकी जो ग्रोथ है वो भी डबल हो जाती है। तो बरसात के मौसम में कटिंग लगाना बेहद ही सही रहता है इसका। तो देखिए सारी ही छोटी छोटी कटिंग मैं इसके अंदर लगा दूंगी फ्रेंड्स। वैसे तो ये एक पत्ते से भी ग्रो होता है, लेकिन उसके लिए आपको छोटे छोटे पोट चाहिए, और ऐसे कटिंग लगाएंगे तो लग जाएगी। अब देखिए इतना हमारा ये पोट भर गया है, क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सारी कटिंग लगा लेंगे तो ये आराम से ग्रो होती हैं। इसमें ये नहीं है कि थोड़ी सी मिट्टी है और इसमें इतनी सारी कटिंग कैसे लगेगी, क्योंकि इसको थोड़ी सी मिट्टी की आवश्यकता होती है। और जैसे ही आप कटिंग लगाएं, शुरुआत में आप बड़े पोट में मत लगाएं, छोटे छोटे पोट में ही कटिंग लगाएं। और मेरे तरीके से अगर आपने कटिंग लगाई है तो आपका प्लांट ज़रूर ग्रोथ होएगा। और फ्रेंड्स देखिए, कटिंग लगाने से ही प्लांट ग्रोथ नहीं होता है, कुछ बातों का और भी ध्यान रखना पड़ता है। अब आपको मैं बताऊंगी आगे कि इस प्लांट को पानी कम देना है फ्रेंड्स। अभी देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है हमने लगा दिया, 4-5 दिन के अंदर इसको हम बिल्कुल डायरेक्ट धूप में नहीं रखेंगे। उसके बाद इसको जैसे ही इसकी मिट्टी सूखती है, उस मिट्टी में सूखने के बाद चेक करेंगे 2 या 3 इंच तक मिट्टी सूखी है, तभी हम इसमें पानी देंगे, अगर बड़े पोट में है तो। और छोटे पोट में अगर मिट्टी सूख चुकी है, जैसे ये इतना बड़ा पोट है या फिर बास्केट है, तो आपको मिट्टी सूखने के तुरंत बाद ही उसको पानी देना है। और पानी आप शाम के टाइम ही दें, क्योंकि प्लांट्स को अगर पानी शाम के टाइम देते हैं तो अच्छे से उसको रूट्स तक पहुंचा देता है, और काफ़ी हद तक वो अच्छे से ग्रोथ करेगा। अगर सुबह मॉर्निंग में पानी देते हैं तो दिन में वो पानी जल्दी सूख जाता है। देखिए फ्रेंड्स, जेड प्लांट को पानी वैसे तो कम देना होता है। अगर आपने अभी पानी दिया है और अच्छे से पानी देना है फ्रेंड्स, और उसके बाद आपको 4-5 दिन के अंदर जब मिट्टी सूख जाए तभी पानी देना है। ये नहीं है कि आपने रोज़ ही पानी देना है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स बरसात की। अगर बरसात का पानी आपके प्लांट्स में ज़्यादा डल गया है तो आप उसको सेव करें, क्योंकि ज़्यादातर प्लांट जो हैं या तो गर्मियों में मरते हैं या फिर बरसात वाले मौसम में। तो बरसात में अगर आपके प्लांट्स में ज़्यादा पानी डल रहा हो तो आप उसको उस जगह से उठा लें और ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पे बरसात का पानी कम गिरे, यानी गिरे ही ना। आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे थोड़ी बहुत रोशनी भी आती रहे या सूरज का थोड़ा बहुत प्रकाश पड़ता रहे। तो धूप आती है तो इसको 4-5 घंटे की धूप जरूर लगाएं। इसको आप 15 या 20 दिन तक अंदर मत रखें, छाया में मत रखें। इसको गर्मियों में भी आप धूप में ही रखें। और देखिए, कटिंग लगाने के बाद ऐसे थोड़ा थोड़ा सा पानी आपको देना है,
और उसके बाद आपको छाया में इसको ऐसे रखना है। यहाँ पे डायरेक्ट धूप नहीं पड़ेगी, वैसे थोड़ी थोड़ी धूप आती है, ब्राइट लाइट इसको मिलती है, तो ऐसे आपको इस जगह पे कटिंग लगा के रखना होता है। तो इस तरीके से अगर आप मिट्टी तैयार करते हैं और कटिंग लगाते हैं तो आपकी प्लास्टिक बोतल में भी कटिंग आराम से चल जाती है और खूब अच्छे से ग्रोथ करता है। तो फ्रेंड्स, ये जो जानकारी थी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।